महाभारत की कहानी में अनेकों योद्धाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनकी वीरता पर शापों का प्रभाव था। वे योद्धा महान शक्तियों और अद्वितीय कौशल के स्वामी होने के बावजूद अपने दुर्भाग्यपूर्ण शापों के कारण अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाए। उनकी यह कथा सस्पेंस और रोमांच से भरी है। इस कहानी में हम उन 10 शापित योद्धाओं के बारे में जानेंगे जिनके भाग्य में वीरता होते हुए भी पराजय और त्रासदी लिखी थी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। कर्ण, सूर्यपुत्र का दुखद अंत। कर्ण, जो महाबली सूर्य के पुत्र और अति शक्तिशाली धनुर्धर थे, को जन्म से ही शापित होना पड़ा। उनके गुरु परशुराम ने उन्हें क्षत्रिय समझकर शिक्षा दी, लेकिन जब परशुराम को पता चला कि कर्ण क्षत्रिय नहीं बल्कि सूत पुत्र है, तो उन्होंने क्रोधित होकर कर्ण को शाप दे दिया कि जब वह अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई में होगा, तब उसकी स्मरण शक्ति काम नहीं करेगी और वह अपने दिव्यास्त्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। इसी शाप के कारण कर्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ। भीष्म, इच्छा मृत्यु का वरदान और कौरवों के प्रति वफादारी का शाप। भीष्म को उनके पिता शांतनु ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। वह महान योद्धा और अप्रतिम नीतिज्ञ थे, लेकिन उन्होंने कौरवों के प्रति वफादारी निभाने का प्रण किया था, जो उनके लिए एक शाप समान बन गया। महाभारत के युद्ध में वह पांडवों के पक्ष में लड़ना चाहते थे, लेकिन कौरवों के प्रति उनकी वफादारी ने उन्हें पांडवों का विरोधी बना दिया। यह एक प्रकार का शाप था, जिसने उन्हें अंततः युद्ध भूमि पर शरशय्या पर आहत होने के लिए विवश कर दिया। दुर्योधन माता का अर्ध आशीर्वाद। दुर्योधन की माता गांधारी ने उसे आशीर्वाद दिया था कि वह अभेद्य बनेगा, लेकिन उन्होंने ये भी शर्त रखी थी कि यह आशीर्वाद तभी काम करेगा जब वह नग्न अवस्था में उनके सामने आएगा। कृष्ण की सलाह पर दुर्योधन ने कमर के नीचे वस्त्र धारण कर लिए, और इसी कारण उसकी जांघों में कमजोरी रह गई। युद्ध में भीम ने इसी कमजोर स्थान पर प्रहार कर उसे पराजित किया। गांधारी का यह आशीर्वाद दुर्योधन के लिए एक शाप में बदल गया। अश्वत्थामा, अमरत्व का शाप। अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, को महाभारत के युद्ध के अंत में एक भयानक शाप मिला। उसने क्रोध में आकर पांडवों के वंश को समाप्त करने के प्रयास में उत्तरा के गर्भ में स्थित अभिमन्यु के पुत्र पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इसके कारण कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमरत्व का शाप दिया, लेकिन यह अमरत्व वरदान नहीं बल्कि एक शाप था। अश्वत्थामा को अनंत पीड़ा और भटकाव का जीवन व्यतीत करना पड़ा। जयद्रथ, एक दिन की विजय और मृत्यु का शाप। जयद्रथ, जो कौरवों का एक महत्वपूर्ण सहयोगी था, ने अभिमन्यु की मृत्यु में योगदान दिया था। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वह अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेगा। भगवान शिव से प्राप्त वरदान के कारण जयद्रथ केवल अर्जुन को ही हरा सकता था, लेकिन अर्जुन के क्रोध के कारण जयद्रथ को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। ये वरदान उसके लिए शापित हो गया और उसकी मृत्यु का कारण बना। शकुनी, प्रतिशोध की आग में जलता मामा। शकुनी, जो दुर्योधन का मामा था, ने अपने परिवार के नाश का बदला लेने के लिए कौरवों का नाश सुनिश्चित किया। लेकिन अपनी कुटिल चालों के बावजूद वह खुद भी इस विनाशकारी युद्ध में मारा गया। उसका प्रतिशोध ही उसके लिए शाप बन गया था, क्योंकि उसने जो चालें चली, वे अंत में कौरवों के विनाश का कारण बनी। शकुनी की यही चालबाजियां अंततः उसकी अपनी मृत्यु का कारण बन गईं। भीमसेन, हिडिंबा से विवाह का शाप। भीमसेन ने एक राक्षसी हिडिंबा से विवाह किया था, जिससे उसे घटोत्कच नामक पुत्र प्राप्त हुआ। घटोत्कच ने महाभारत के युद्ध में पांडवों के पक्ष में कौरवों का घोर संहार किया, लेकिन कर्ण के शक्ति अस्त्र के सामने वह पराजित हो गया। यह एक प्रकार का शाप ही था कि भीम के पुत्र घटोत्कच का जीवन बहुत ही अल्पकालिक रहा और उसे पांडवों की सहायता के बदले अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। युधिष्ठिर, सत्य के शाप का बोझ। युधिष्ठिर को सत्य बोलने का आशीर्वाद प्राप्त था, लेकिन यही सत्य का पालन उनके लिए शाप बन गया। महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोण को यह विश्वास दिलाने के लिए कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, युधिष्ठिर ने असत्य का सहारा लिया। इसके परिणामस्वरूप उनके रथ के पहिए जमीन में धंस गए, और यह उनके लिए एक मानसिक बोझ बन गया जो उनके जीवन भर उनके मन को कुरेदता रहा। अर्जुन, शक्तियों का अभिमान। अर्जुन को भगवान शिव से पाशुपतास्त्र का वरदान मिला था, लेकिन इसके उपयोग के लिए उन्हें विशेष परिस्थितियों का पालन करना था। उन्होंने इस अस्त्र का कभी भी युद्ध में उपयोग नहीं किया, और इसे केवल एक अभिमान की तरह ही संजोकर रखा। ये शक्तियों का अति आत्मविश्वास एक शाप बन गया, क्योंकि महाभारत के निर्णायक युद्ध में इस अस्त्र का उपयोग करने में वह असमर्थ रहे और यह अस्त्र उनकी विजय के लिए कोई योगदान नहीं दे सका। कृपाचार्य, अमरता का शाप।
कृपाचार्य, जो कौरवों के गुरु थे, को अमरत्व का शाप था। उन्होंने महाभारत के युद्ध में दोनों पक्षों को देखा और अनुभव किया, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद उन्हें हमेशा के लिए अकेलेपन और पीड़ा में जीवन बिताना पड़ा। अमरता का वरदान उनके लिए एक शाप था, क्योंकि युद्ध के बाद उन्हें मित्रहीन और परिवारहीन स्थिति में जीवन बिताना पड़ा। समापन। इन 10 योद्धाओं की कहानी ये दर्शाती है कि महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह कर्म, भाग्य और शापों का भी एक जाल था जिसमें हर एक योद्धा फंसा हुआ था। इन शापित योद्धाओं की गाथा हमें ये सोचने पर विवश कर देती है कि क्या उनकी वीरता और महानता शापों के बंधनों में बंधकर ही इतिहास में अमर हो सकी? तो क्या इन शापित योद्धाओं का अंत उनके शापों की ही वजह से हुआ, या फिर यह सब किसी और बड़ी योजना का हिस्सा था? महाभारत का ये रहस्य शायद ही कभी पूरी तरह सुलझ सके। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।